हेलो साथियों, मेरा नाम दिनेश सिहाग है और मैं मनोज जी की सहायता से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं इतिहास का जो टॉपिक है आपका वो पढ़ाऊँगा। तो इसको अपने शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें पता नहीं आप सामने बैठे हो तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने देख लेते हैं, ठीक है। तो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। वैसे माना जाता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो वो एक आग का गोला थी, बाद में धीरे धीरे वो ठंडी हुई और उसके ऊपर वायुमंडल का निर्माण होता है। इस सारी प्रक्रिया में जो काल की गणना हम करते हैं उसको कुछ इस तरह से बांटते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा हिस्सा था उसको बोलते हैं महाकल्प। इंग्लिश में इसे ईरा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन महाकल्पों में कई युगों में बांटा गया, लगभग 5 युग थे। इंग्लिश में इन युगों को इपोच बोला जाता है। इन युगों को कई पीरियड्स, कल्प या शक में बांटा गया। इसको कल्प या शक बोलते हैं, ठीक है। जो महाकल्प थे इनकी 5 थी संख्या, टोटल 5 संख्या थी। उसके बाद में 4 युग हुए पृथ्वी पर, ठीक है। उसके बाद में जो शक या कल्प थे इनकी संख्या लगभग 18 हो जाती है, ठीक है। तो इन महाकल्पों का नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहले महाकल्प जो था वो था प्री पैलियोजोइक। कौन सा? प्री पैलियोजोइक। ये सबसे पहला महाकल्प था। इसको किसी भी युग में नहीं बांटा गया, इसके अंदर कोई भी युग नहीं है। एक अपने आप में बहुत बड़ा टाइम पीरियड था। और इसमें आगे जो कल्प है इसमें 2 थे, कल्प या शक 2 थे। उसके बाद में अगला है पैलियोजोइक। ठीक है। इसको जो युग था इसका था प्राथमिक युग। इंग्लिश में इसको प्राइमरी बोलेंगे, प्राथमिक युग। और इसको आगे 5 जो है कल्प या शक में डिवाइड किया गया, जो अपने काम के नहीं है। इसको ज्योग्राफी का टॉपिक है इसलिए मैं इसको स्किप करता जा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद में मेसोजोइक। इसको द्वितीयक युग या सेकेंडरी युग इसको बोलते हैं, सेकेंडरी पीरियड इसको बोलते हैं। इसको आगे 3 पीरियड्स में या शक में या कल्प में डिवाइड किया गया, ठीक है। उसके बाद में प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, उसके बाद में सीनोजोइक, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, सीनोजोइक। इसको तृतीयक या टर्शरी, ठीक है। इसको आगे 5 में बांटा जाता है। फिर आगे बात करते हैं नियोजोइक, ठीक है। इसको बोलते हैं चतुर्थ या क्वाड्रनरी। चतुर्थ युग में इसको डिवाइड किया गया है और इसको आगे 2 कल्प या शक में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सीनोजोइक जो इरा था या महाकल्प था, इसके तृतीयक युग के अंदर। और इसको शक में जब कल्प में डिवाइड करते हैं तो इसका एक कल्प था प्लायोसिन। कौन सा? प्लायोसिन। इस कल्प के अंदर मनुष्य पहली बार पृथ्वी पर अवतरित होता है। प्लायोसिन काल में मनुष्य पहली बार पृथ्वी पर अवतरित होता है, लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व। कब? लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। अब पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद में मनुष्य किस तरह से आगे जो है विकसित होता है और आज के आधुनिक मानव का जो है रूप वो ले लेता है, इसको हम आगे देखेंगे। लगभग 2 करोड़ साल पहले मनुष्य उत्पत्ति होता है और वो धीरे धीरे जो है कई प्रजातियों से होता हुआ
आज के मनुष्य के रूप में वो पहुंचता है। तो सबसे पहले जो प्रजाति थी वो थी प्राइमेट्स, प्राइमेट्स यानी स्तनधारी जीव। पृथ्वी पर सबसे पहले जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई जो समुद्र में रहते थे। उसके बाद में धीरे धीरे उभयचर जीवों की उत्पत्ति होती है और फिर प्राइमेट्स यानी जो स्तनधारी जीव हैं उनकी उत्पत्ति होती है और उनसे मानव का विकास होता है। तो ये प्राइमेट्स थे कपी, ओरंगटन या गोरिल्ला, गोरिल्ला, वानर जो जातियां थी जो यानी वन में रहती थी। ठीक है, इन प्राइमेट से जो सबसे पहले मानव प्रजाति का विकास हुआ वो थी रामापिथेकस। रामापिथेकस ये लगभग 2 करोड़ साल पहले जो है पहली मानव प्रजाति थी जिससे मानव का आगे विकास हुआ, उसे बोलते थे रामापिथेकस। ये रामापिथेकस आगे 2 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक प्रजाति जो मैदानों की तरफ चली गई, एक प्रजाति मैदानों की तरफ चली गई, यानी कि उन लोगों ने जंगलों को छोड़ दिया और मैदानों में रहना शुरू कर दिया। उसके बाद में अगली एक प्रजाति थी जो जंगल में ही रुक गई। जंगलों में रुक गई, यानी कि ये लोग जंगलों को छोड़कर कभी बाहर आए ही नहीं। ये आज महाकपि वर्ग के रूप में आज भी जंगल में है, कपि वर्ग। जैसे गोरिल्ला वगैरह वगैरह जो बड़े बड़े वानर प्रजातियां हैं वो महाकपि वर्ग के रूप में है। ये जो मैदानों की तरफ आ गए इनमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये जो प्रजाति थी, मानव का क्रमबद्ध इतिहास जो है इस प्रजाति से शुरू होता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये प्रजाति थी जमीन पर हाथ, इनका जो हाथ था वो जमीन पर रख कर चलती थी, जमीन पर रख कर चलते थे। ठीक है, इसके जो अवशेष हैं, रेमन डर्ट नाम के एक विद्वान हैं, रेमन डर्ट नाम के एक विद्वान है। इन्हें 1924 में, सन 1924 में साउथ अफ्रीका के दासवाल प्रांत में एक चूने की खान, दासवाल प्रांत में एक चूने की खान में इसके अवशेष मिले, यानी इसकी खोपड़ी मिली जो कि चूने की खान के अंदर हमें प्राप्त हुई। ठीक है, साउथ अफ्रीका के दासवाल प्रांत में रेमन डर्ट ने जो है इसके अवशेष प्राप्त किए। समझ में आई? अब जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आगे इस प्रजाति का और विकास होता है और अगली जो प्रजाति थी वो थी होडेलबर्ग। ठीक है, होडेलबर्ग, इसका जन्म जो है यूरोप में हुआ और वहीं हुए दफन हो जाते हैं, यानी कि यूरोप में जन्म हुआ और वहीं ख़त्म हो जाते हैं। इसका आगे कोई विकास नहीं होता है। उसके बाद में आती है होमो हैबिलस। ये जो प्रजाति थी इसने सर्वप्रथम हाथ का यूज़ करना शुरू किया। इससे पहले जितने भी प्रजातियां हमने देखी उनमें जो हाथ का अंगूठा था वो आज की स्थिति में नहीं था, वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। इस कारण जो ये लोग जो है अंगूठे का यूज़ नहीं कर पाते थे। और इसने सबसे पहले हाथ का यूज़ किया तो अपने दैनिक काम करने के लिए इसने औजारों का यूज़ भी शुरू किया। औजार मतलब दैनिक जीवन में काम आने वाली कोई भी चीज़ें, जैसे फल तोड़ना है तो नीचे खड़े होकर इसने छड़ी का यूज़ करके फल तोड़ने के लिए इसका यूज़ किया। ठीक है, होमो हैबिलस। इसके बाद में अगली प्रजाति आई होमो इरेक्टस। ठीक है,
होमो इरेक्टस में दो तरह की प्रजातियां हमें मिली। पहली थी जावा मानव, जावा मानव, ठीक है। दूसरी प्रजाति मिली पिकिंग मानव, पिकिंग मानव। अब इनमें डिफरेंस, यहाँ होमो इरेक्टस जो मैंने शब्द लिखा है, इसमें जो इरेक्टस शब्द है इसका अर्थ है सीधा खड़ा होना, सीधा खड़ा होना। यानी होमो इरेक्टस नाम का जो प्रजाति थी उसके व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम सीधा खड़ा होना सीखे। यानी जैसे आज हम खड़े होकर चलते हैं, इस तरह से सीधा खड़ा होकर के चलना इन लोगों ने सीख लिया। उससे पहले की जो प्रजातियां थी इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी। ये सब लोग भालू या गोरिल्ला जिस तरह चलते हैं उस तरह झुक करके चलते थे। होमो इरेक्टस पहला मानव था जिसने सबसे पहले जो है खड़ा होकर के चलना शुरू किया। उसके बाद में इरेक्टस जो प्रजाति है उसके दो तरह के थे, दो तरह की आगे प्रजातियां मिलती हैं जो हमें, एक तो जावा द्वीप पर मिली इसलिए हम उसे जावा मानव कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, ठीक है। ये जो मानव था ये नरभक्षी था, नरभक्षी, यानी अपने साथियों को ही मार करके ये खा जाता था। यानी बिल्कुल भी सभ्य नहीं था, कहीं भी मौका मिला अपने ही साथी को मार के ये खा जाता था। इसी तरह से ये पिकिंग मानव है जो कि चीन के शंघाई शहर, चीन के शंघाई शहर के पास इसके 40 नर कंकाल मिले हैं, ठीक है। इस प्रजाति का जो साइंटिफिक नाम है वो है सिनेंथ्रोपकस इरेक्टस, सिनेंथ्रोपकस इरेक्टस, ठीक है। इस तरह से पिकिंग मानव के अवशेष हमें मिले। ये भी नरभक्षी था जावा मानव की तरह, यानी कि इरेक्टस जो प्रजाति थी वो नरभक्षी प्रजाति थी जो अपने ही साथियों को या अपने ही समुदाय के लोगों को मार के खा जाती थी। इसमें जावा मानव ने सर्वप्रथम आग की खोज की, आग की खोज सर्वप्रथम जावा मानव या पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस ने की, ठीक है। लेकिन आग का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग इन लोगों ने नहीं किया, इन्होंने इसकी खोज की, ठीक है। इरेक्टस के बाद में निएंडरथल, निएंडरथल नाम की एक प्रजाति आती है जो कि जर्मनी के निएंडर नदी, जर्मनी की निएंडर नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये मानव पहला सभ्य मानव था। इसने समूह में रहना शुरू किया निएंडरथल प्रजाति ने, और अपने जो मृत साथी थे उनको इज्जत देना इन लोगों ने शुरू किया, यानी उनको दफनाने का काम जो है निएंडरथल लोगों ने शुरू किया, ठीक है। ये जो जर्मनी की निएंडर नदी के किनारे हैं, इसी के अंदर हमें सबसे पहले वर्ग विभाजन, श्रम विभाजन, इस तरह के जो है काम हमें मिलते हैं। किस प्रजाति में? निएंडरथल प्रजाति में। अब निएंडरथल के बाद में अगली प्रजाति थी क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन जो प्रजाति थी वो बहुत ही इंटेलिजेंट प्रजाति थी। आज के जो मनुष्य का जो शरीर का जो इम्पोर्टेंट जो अंग है वो दिमाग है, और इस मनुष्य का जो दिमाग था आज के मनुष्य से ही बहुत ज़्यादा विकसित था, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ ये लोग सोच सकते थे। इसके बाद में आता है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ये प्रजाति है वो एकदम विकसित प्रजाति थी, जिस तरह से आज हमें उस तरह से ये विकसित प्रजाति थी। और इन लोगों के बाद में मानव पाषाण काल में एंट्री लेता है, ठीक है। आज जो हमें अवशेष मिलते हैं पाषाण काल के, वो इस होमो सेपियंस के द्वारा बनाए गए औजार और इसके द्वारा बनाई गई बस्तियां या जो भी चीज़ें हमें मिलती है पाषाण काल में, वो हमें होमो सेपियंस के काल के अंदर बनी हुई मिलती है, ठीक है। बाकी का जो पाषाण काल है वो हम अगली क्लास में देखेंगे।